जनवी के एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है फर्स्ट डे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पे दिखाया जाता है लूक जो है वो मर गया है एंड फिर इस बात का सबको अफसोस है, यानी जॉर्डन ली को भी, मैरी को भी एंड उसका दोस्त आंद्रे को भी। दिखाया जाता है उसकी जो गर्लफ्रेंड केट है वो आती है एंड फिर उसे देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में चली जाती है एंड वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। एंड फिर दिखाया जाता है एशली जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि गोल्डन बॉय के ब्रांड प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है एंड लोग जो है उससे डरने लग गए हैं, इसलिए अब वॉल्ट का नाम बदनाम हो रहा है। एंड देन ये लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो बात करती है इंदिरा शेट्टी और पॉलर से। अब ये पॉलर जो है वो आंद्रे का पिता है एंड फिर वो कहती है कि देखो अब एक ही चीज कर सकते हैं, आंद्रे और मैरी को हीरो बना दो। एंड फिर इंदिरा शेट्टी कहती है कि एक और बंदा था जिसने लड़ाई की थी जिसका नाम जॉन ली है, पर एशली कहती है देखो उसे डालना है तो 5वें 6ठे नंबर पे डाल दो क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। एंड उसकी सुपर पावर्स यही है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हमें ऐसे सुपर पावर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मैरी है उसके पास अच्छी सुपर पावर्स है एंड आंद्रे के पास तो है ही। फिर आंद्रे को फर्स्ट नंबर पे डाल दिया जाता है एंड इधर मैरी को भी टीम में चुन लिया जाता है एंड ये टॉप 10 में शामिल हो जाती है। इधर दिखाया जाता है मैरी और एमा जो है ये लड़ लेते हैं एक दूसरे से। एमा की ही वजह से मैरी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। एंड फिर दिखाया जाता है सुबह हो जाती है एंड आज इसका स्कूल में फर्स्ट डे है। तभी जब ये जा रही होती है तो सारे लोग जो हैं इससे सेल्फी खिंचवाने के लिए आगे आ जाते हैं एंड ये पहली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो कि टॉप 10 में आई थी एंड इसको इस बात का पता चलता है दूसरे आदमी से क्योंकि मैरी के पास कोई भी फोन नहीं है। एंड फिर दिखाया जाता है आंद्रे को। आंद्रे देखता है कि उसको नंबर 1 बना दिया गया है क्योंकि यही अब जा सकता है द 7 ग्रुप में। एंड इधर दिखाया जाता है जॉन ली को। जॉन ली जो है वो चला गया है 5th नंबर पे एंड शामिल हो गई है मैरी भी इसमें। एंड सारे लोग जो हैं वो फोटो खिंचाने लग जाते हैं इन लोगों से एंड ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अब मैरी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है एंड फिर उसे मिलता है जेफ नाम का एक बंदा जो कि सोशल मीडिया हैंडल करता है एंड फिर वो उसे फोन के बारे में बताता है एंड बहुत सारी चीजें बताता है। इधर दिखाया जाता है आंद्रे को। अब आंद्रे का फोटो शूट हो रहा होता है एंड इसके पिता पॉलर जो है इससे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग था। एंड फिर वो अपनी कहानी बताते हैं कि जब मैंने दूसरों को बचाया था तब मुझे द 7 में जगह मिली थी एंड तुम इतने यंग हो कि मैं क्या ही बताऊं, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। एंड फिर दिखाया जाता है वहां पे आ जाती है मैरी एंड मैरी का भी फोटोशूट होने लग जाता है एंड इसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है ताकि वो वही बोले जो उसे बताया गया है। एंड फिर इसका एक रात को इंटरव्यू भी है एंड फिर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आंद्रे जो है वो कहता है कि देखो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी ताकि मैं पता लगा सकूं कि लूक क्यों मरा। एंड फिर होता यह है मैरी जो है वो कह देती है कि देखो मेरा कोई भी मतलब नहीं है एंड मैं सिर्फ एक रात के लिए तुम लोगों के साथ गई थी और देखो मेरे पास कितनी मुसीबतें आ गई एंड फिर मुझे तो स्कूल से भी निकाला जा रहा था तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। एंड फिर वो बोल के वो वहां से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है एमा को। एमा का एक टीचर है जो कहता है कि तुम सबको एक पार्टनर बनाना पड़ेगा और हम 15 दिन बाद मिलेंगे जिससे तुम मूवी के लिए सेलेक्ट हो जाओगे क्योंकि एमा जो है वो आर्ट्स में काम करती है। अब एमा जो है अपने बॉयफ्रेंड से जब पूछती है तो उसका बॉयफ्रेंड दूसरा पार्टनर बना लेता है जिससे एमा को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। एंड फिर एमा के पास एक लड़की आती है, वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाती हूँ और एमा जो है वो खुश हो जाती है। इधर दिखाया जाता है मैरी को फोन मिल जाता है क्योंकि जेफ ने उसे एक फोन दे दिया था एंड फिर इसे पता चलता है कि आज मेरी तो एक क्लास है। एंड जैसे ही वो क्लास में पहुंचती है वो लेट हो जाती है एंड दिखाया जाता है कि उसकी टॉप 10 बच्चों के साथ क्लास लग रही है। एंड इंदिरा शेट्टी कहती है कि ये बंदी भी अब तुम्हारे क्लास में ज्वाइन हो चुकी है। इधर दिखाया जाता है जॉर्डन ली को। जॉर्डन ली को गुस्सा आता है एंड वो उसके पीछे पीछे जाता है एंड कहता है कि देखो तुम्हें सब सच बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने ही लड़ाई की थी लूक से एंड गोल्डन बॉय से लड़ने की ताकत सिर्फ मुझ में ही है तो तुम सच सच बता देना। एंड इधर एमा हाँ बोल देती है। इधर दिखाया जाता है न्यूज में सारी तरफ लूक की ही बदनामी हो रही है। न्यूज वालों ने लूक के घर वालों को भी नहीं छोड़ा एंड कैट और आंद्रे जो है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्या है। इधर दिखाया जाता है एमा और जस्टिन को। अब जस्टिन इसकी न्यू पार्टनर है एंड जस्टिन इसको बातों में फुसला लेती है एंड इससे सारी सच्चाई उगलवा लेती है कि एमा कैसे छोटी बनती है। एंड फिर वो कहती है कि मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होता है, मुझे पहले वॉमिट करनी पड़ती है एंड फिर मैं छोटी हो सकती हूँ। जस्टिन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाऊंगी। इधर दिखाया जाता है
मैरी जो है वो पहुंचती है डीन इंदिरा शेट्टी के घर पे एंड फिर डीन इंदिरा शेट्टी कहती है कि देखो तुम्हारे को मदद की जरूरत है और मुझे पता है तुम्हारी बहन के साथ तुमने क्या किया था, तुमने अपने माता पिता को भी मार दिया और तुम्हारी बहन जो है वो कहीं गुम हो चुकी है, इसलिए मैं जानती हूँ तुम द 7 में आना चाहती हो। एंड फिर मैरी जो है वह कहती है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और अपनी बहन को ढूंढना है। एंड फिर दिखाया जाता है इंदिरा शेट्टी जो है एक बंकर में चली जाती है जहां पे सैम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। अब सैम जो है वो लूक का छोटा भाई था एंड लूक को बार बार दौरे पड़ते थे कि सैम उसे पुकार रहा है, इस वजह से लूक ने अपनी जान ले ली एंड उसे पता चल गया था प्रोफेसर ब्रिंक जो है उसके भाई को छुपा रखे हैं। एंड जब ब्रिंक ने उसके भाई के बारे में नहीं बताया तब लूक ने ब्रिंक को मार दिया। अब एमा को दिखाया जाता है। अब एमा जो है वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी सारी खबर जो है सारी बातें जस्टिन ने यूट्यूब पे डाल दी हैं, जिससे उसके जो फॉलोअर्स है उसका मजाक उड़ा रहे हैं एंड स्कूल में भी उसकी बदनामी हो रही है। एमा जब ये देखती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सीधा पहुंचती है जस्टिन के पास एंड कहती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब जस्टिन उसे बेइज्जती करके भेज देती है बाहर एंड फिर दिखाया जाता है आंद्रे और कैट को। ये लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लूक ने मारा क्यों खुद को। फिर दिखाया जाता है उसको अपने फादर के एक स्टैचू से एक फोन मिलता है जो लूक का होता है एंड उसमें एक वीडियो होता है जिसमें लूक ने सैम की बात की थी एंड वो बताता है कि ब्रिंक भी इन सब में मिला हुआ था। और फिर आंद्रे और कैट का दिमाग घूम जाता है एंड ये लोग पता लगाने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कैट जो है वो कहती है कि देखो तुम्हारा इंटरव्यू है, पहले तुम इंटरव्यू पे ध्यान दो और तुम्हें द 7 में जगह मिली है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे सुपर हीरो बनो। इधर दिखाया जाता है पॉलर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है अपने बेटे की सिलेक्शन से एंड फिर मैरी जो है उस स्क्रिप्ट को बार बार दोहरा रही होती है, पर मैरी सोचती है कि क्यों ना मैं सच ही बता दूं और जॉर्डन ली को आगे कर दूं ताकि जॉर्डन ली जो है वो सेलेक्ट हो जाए द 7 के लिए। इधर दिखाया जाता है आंद्रे अपने इंटरव्यू में नहीं जाता है एंड वो कुछ पता लगा रहा होता है कि यहां चल क्या रहा है। फिर पता चलता है कि सैम तो एक बंकर में बंद है एंड फिर जैसे ही वो न्यूज वो लेके जा रहा होता है उसे पकड़ने पुलिस वाले आ जाते हैं एंड वो छुप जाता है। फिर दिखाया जाता है वो पुलिस वाले उसे पकड़ने नहीं, वो तो एक लैपटॉप एक हार्ड डिस्क लेने आए हैं एंड पुलिस वाले वो लैपटॉप हार्ड डिस्क लेके चले जाते हैं। दिखाया जाता है पॉलर का बेटा जो है वो नहीं आया होता है इंटरव्यू में एंड फिर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, अपने बेटे को फोन कर रहा होता है पर वो तो फोन नहीं उठा रहा होता है। एंड फिर दिखाया जाता है मैरी को मिलती है एक मिलर नाम की बंदी जो उसका इंटरव्यू लेने वाली है एंड फिर वो उसके दुख तीरथ पे हाथ रख देती है और कहती है कि तुम्हारी बहन के बारे में मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, टेंशन मत लो, और तुम्हारी बहन का जिक्र भी नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारी फैमिली का जिक्र होगा। जिससे मैरी जो है वो शॉक्ड में चली जाती है एंड वो सच नहीं बताती जॉर्डन ली वाला एंड वो कह देते हैं कि हाँ लूक से मैं ही लड़ी थी एंड अब मैं ही असली हकदार हूं द 7 में जाने के लिए। एंड फिर इंदिरा शेट्टी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर दिखाया जाता है पॉलर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसका बेटा आया नहीं एंड जॉर्डन ली को ये बात पता चल जाती है। अब दिखाया जाता है मैरी अपने घर आ जाती है एंड वो मैसेज कर रही होती है एमा को कि आ जाओ हम साथ में हैंग आउट करते हैं, पर एमा तो बहुत ज्यादा शॉक्ड में है एंड फिर वो छोटी बन के वॉमिट कर रही होती है। तभी दिखाया जाता है मैरी पहुंचती है इंदिरा शेट्टी के घर पे एंड इंदिरा शेट्टी उसको मीठी बातों में फुसला के उससे गले मिल जाती है। आंद्रे जो है उसी बंकर में आ जाता है सैम को ढूंढते ढूंढते एंड तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं एंड वो एक बहुत ज्यादा साउंड वाला रेडियो चला देते हैं जिससे उसके कान में दर्द होने लग जाता है। अब होता यह है सुपर पावर वाले जितने भी हीरोज हैं उनको तेज साउंड से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जिससे आंद्रे भी बहुत ज्यादा तकलीफ में चला जाता है एंड तभी वहां पे केट आ जाती है एंड वो पुलिस वालों को अपने वश में कर लेती है, जिससे केट कहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तुम यहाँ से भाग जाओ एंड ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है एंड प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।